अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिनों में शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में अक्सर ये शिकायत होती है कि क्या हम अभी भी आज त्यौहार के दिन भी उसी तरह एहतियात करें या थोड़ी बहुत बेहतियाती की जा सकती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी दिल के मरीज़ ने किसी मेहमान की आमद पे या किसी के घर जाकर अगर थोड़ी बहुत बेहतियाती कर ली, थोड़ा बहुत चिकनाई को चख लिया, तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है कि आपने ये क्यों खा लिया, आपको नहीं खाना चाहिए था। इस बारे में अर्ज़ कर दूं कि अक्सर ये सोचा जाता है कि शायद चिकनाई खाने का कोई फ़ौरन ही इम्पैक्ट आ जाता है, कि यानी कि कोई फ़ौरन ही हार्ट अटैक या फालिज की कोई अलामत ज़ाहिर हो जाएगी अगर किसी दिल के मरीज़ ने कोई चिकनाई खा ली। ऐसा नहीं होता। इसका जो इम्पैक्ट है बहुत स्लो स्लो होता है। हाँ, अगर किसी मरीज़ का एहतियात बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल वेल कंट्रोल्ड है और वो अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से कर रहा है, तो हाँ, ये पॉसिबल है कि वो किसी त्यौहार वाले दिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चख सकता है, या चंद महीनों बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसी खा सकता है, थोड़ी बहुत बेहतियाती की जा सकती है और उसके साथ अपनी रेगुलर दवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ़ौरी कोई तौर पे इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, अगर एक आधे दिन कोई बदएहतियाती हो गई और उसके बाद एक बेहतरीन कंट्रोल कर लिया, तो एक कोई ज़्यादा कोई ख़तरनाक बात नहीं होती। हाँ, शुगर के मरीज़ों में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि उनको ये कोल्ड ड्रिंक, ये मीठे मशरूबात, केक, पेस्ट्री, इन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए और जितना मुमकिन हो सके अपने हाथ को इन चीज़ों से रोक के रखना चाहिए, चूँकि इन चीज़ों के खाने से फ़ौरी तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और अगर आपने खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा ही इंटेक कर लिया और इसी त्यौहार के दौरान और इसी मसरूफ़ियत के दौरान आपकी रेगुलर मेडिसिन्स के अंदर थोड़ी कोताही हो गई, या आपकी इंसुलिन में कोई कोताही हो गई, या आपके ज़्यादा इंसुलिन शुगर खाने की वजह से, इंसुलिन ना लगाने की वजह से शुगर का लेवल बढ़ गया, तो इमरजेंसी की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को तो ख़ुसूसी तौर पर मीठे वाली चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए। हाँ, दिल के मरीज़ या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट वो थोड़ी बहुत बेहतियाती कर सकते हैं कि कोई ना कोई चिकनाई वाली चीज़ें खा सकते हैं, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वेल कंट्रोल्ड है और वो अपने बकिया ज़िंदगी के अंदर एहतियात बरतते हैं। हाँ, इसमें ज़रूरी ये है कि हमारी ख़वातीन खाना जो होती हैं, उनको भी चाहिए कि ईद के दिनों में मेहमानों की तवाज़ो के लिए या वैसे भी घर वालों के लिए कोई हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए। हमें वही मीठे मशरूबात, वही केक, पेस्ट्रीज़, वही कस्टर्ड, सेवइयाँ और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं को छोड़कर कुछ ऐसी हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है। मिसाल के तौर पर आप चना चाट खा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं, हेल्दी डाइट भी होती है और मज़ेदार भी होती हैं। इसलिए हमें इन रवायती खानों, इन मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं और इन मीठे मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए और इनको छोड़ना चाहिए और एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए। और ख़ुसूसन आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो कोल्ड ड्रिंक्स का है, उसको भी छोड़ना चाहिए और उसकी जगह आप कोई हेल्दी जो जूसेस हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।